23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देश का भी खास ख्याल रखते हुए अच्छी खासी रकम रखी। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान शासक के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए घोषित घोषणाओं के समान ही है, लेकिन बाद में इसे 220 करोड़ कर दिया गया था। इसे हाल के समय में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई बेहतरी की तरह भी देखा जा रहा है। इस बजट में भारत के एक और अहम पड़ोसी भूटान के लिए भी 268 करोड़ आवंटित किए गए। बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़, नेपाल के लिए 700 करोड़, श्रीलंका के लिए 245 करोड़, मालदीव के लिए 400 करोड़, म्यांमार के लिए 250 करोड़ और अफ्रीकन देशों के लिए 200 करोड़ रखे गए। यूरेशियन देशों के लिए 20 करोड़, लैटिन अमेरिकन देशों के लिए 30 करोड़, दूसरे विकासशील देशों के लिए 125 करोड़ और मॉरिशस के लिए 370 करोड़ रखे गए। साथ ही चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए। माना जा रहा है कि भारत के इस घोषणा से दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं भारत के इस ऐलान से तालिबान काफी खुश है। तालिबान सरकार ने भारत की ओर से मिलने वाली मदद के लिए भारत सरकार की तारीफ की है। भारत के घोषणा की तालिबान ने स्वागत किया है और कहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जी हां, भारत के आम बजट की चर्चा दुनिया भर में होती है। भारतीय बजट को दुनिया भर में सराहा जाता है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान की केयरटेकर तालिबानी शासन ने भी भारत के बजट का स्वागत किया है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान की केयरटेकर तालिबानी शासन ने भी भारत के बजट का स्वागत किया है। भारत ने अपने इस बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे पड़ोसी देश में विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तालिबानी टेकओवर के बाद ऐसा दूसरी बार है जब भारत ने अफगानिस्तान के लिए इतनी बड़ी रकम आवंटित की है। इससे पहले पिछले बजट में भी अफगानिस्तान के लिए खास आवंटित किए गए थे। भारत के बजट का स्वागत करते हुए तालिबान की नेगोशिएशंस टीम के सदस्य सुहेल शाहीन ने कहा, हम अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत के सहयोग की सराहना करते हैं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों और विश्वास को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तालिबानी टेकओवर के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध प्रभावित हुए थे और भारत पड़ोसी देशों को दी जाने वाली मदद पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि अफगानिस्तान में आम नागरिकों के हालात बदतर हैं और वो तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहरहाल, तालिबानी नेता ने कहा कि अफगानिस्तान में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसे भारत फंडिंग कर रहा था। भारत ने इन प्रोजेक्ट को शुरू कर बड़ा कदम उठाया है और इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। यहाँ आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, तो उस बीच अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और भारतीय सहयोग की अधिकांश पहल रुक गई थी। इस बारे में शाहीन ने कहा, अफगानिस्तान में ऐसी कई परियोजनाएं थी जिनकी भारत फंडिंग कर रहा था। अगर भारत इन परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करता है तो इससे दोनों देशों के बीच संबंध को बढ़ावा मिलेगा और अविश्वास खत्म होगा। तो फिलहाल इस पूरे बजट सिस्टम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।